वेलकम बैक। इन फोकस हैं शेर अफजल मरवत साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। मरवत साहब, एक बार फिर मुज़ाकरात की बड़ी बात की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने जो पेशकश की है मुज़ाकरात के लिए, इसके तहरीक इंसाफ इससे फ़ायदा उठा सकती है और अपने लिए सियासी स्पेस हासिल कर सकती है? आपको ऐसा लगता है? बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, मुज़ाकरात, अगर आप मुज़ाकरात की तारीख पे नज़र डालें हुकूमत और पीटीआई के माबेन गुज़िश्ता 2 सालों में, तो तकरीबन हर हफ्ते मीडिया की जीनत रही है ये खबर जी मुज़ाकरात शुरू हो गए, मुज़ाकरात बैकडोर है, मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से हो रहे अभी। और ये अगर हम देख लेना कि ये माजी में मुज़ाकरात क्यों नहीं हुए, अगर हुए तो नाकाम क्यों हुए, तो वजह सामने आज सामने नज़र आ रही है। अभी जो हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात की है, ये बात न होने के मुतरादिफ हैं। मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने जो बात की है कि जी कोई ब्लैकमेल नहीं होंगे, कोई शराइत नहीं माने जाएंगे। मुज़ाकरात जो हैं, जब भी फरीकैन के माबेन सियासी नौइयत के होते हैं, तो देखा ये जाता है कि कौन सा फरीक जो है वो किसके हक पे बैठा है, और इनके दरमियान कोई दरमियानी लाइन निकाली जा सकती है या फिर हक की विंडिकेशन पे बात खत्म होगी। सही। माजी में मुज़ाकरात के लिए तभी हुकूमत बैठी है पीटीआई के साथ जब एहतजाजी कुव्वत पीटीआई की नजर आ रही थी, और यही एक वाहिद अंसर हुआ करता था जो मुज़ाकरात के टेबल पे हुकूमत को ले आता था। लिहाजा मुज़ाकरात की मौजूदा जो ऑफर हैं या पेशकश हैं, मैं तो इसको बराए नाम पेशकश समझता हूँ। यानी हुकूमत संजीदा नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? संजीदा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना उनको मुज़ाकरात की। तो फिर पेशकश वो की जो क्या ज़रूरत है? फिर अगर उनको ज़रूरत भी नहीं है, वो संजीदा भी नहीं है, तो फिर उन्होंने वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में ये पेशकश क्यों की है? कि हस्ब इख्तिलाफ के साथ हस्ब इक़्तिदार जो हैं, वो हमेशा एक रेटोरिकल स्टेटमेंट रही हैं कि जी हम अपोजिशन को दावत देते आए, बेटे हमारा एहतसाब करें, हमसे बातचीत करें। ये उसी की रिपीटिशन है, उसी का तसलसल है। ये जितना पीटीआई गवर्नमेंट के बीच पुल के नीचे पानी गुजर गया है, अब किस चीज पे मुज़ाकरात होंगे? मैंडेट दे सकेंगे? आईनी तरमीम रिवर्स कर सकेंगे? जो लोग पकड़े गए, जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल से जिनको सजायाबियां हुई, जो लोग जेलों में 2-2 साल गुजार गए, कुछ लोग मर गए, ये रिवर्स हो सकते हैं? तो लिहाजा ये चीज तो रिवर्स होने के काबिल ही नहीं है। अगर ये रिवर्स होती है, हुकूमत ने खुद चले जाना है। तो लिहाजा ये इन चीजों पे, और दूसरी बात ये है कि वही चक्री साहब वाला बयान है कि अगर माजी बुला दिया जाए और एक नो असर नो जो है कोई शुरुआत की जाए, तो फिर तो कोई बात बन सकती है, और ये फिर मुज़ाकरात नहीं होगी, मसालियत होगी, ठीक। या अफ़हाम तफ़हीम आप इसको कह दें। अच्छा, तो फिर लेकिन ये अगर बात मसालिहत और अफ़हाम तफ़हीम है जो आप कह रहे हैं कि अगर फॉरवर्ड लुकिंग जाएं, उन्होंने कहा था ना कि हम भी माफ़ी मांगते हैं, आप भी माफ़ी मांगे, और फिर एक नए सिरे से आगाज़ किया जाए। लेकिन जिस तरह से इख्तियारात, अब ख़ुद तहरीक इंसाफ भी ये कहती है कि तमाम तर इख्तियारात मुज़ाकरात के हवाले से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास और महमूद खान अचकज़ई को दिए हैं इमरान खान साहब ने। आप समझते हैं कि अगर, क्योंकि उन्होंने वेलकम भी किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस मुज़ाकरात की पेशकश को, कि अगर ये दौर होता है और जो भी बात होती है और आगे भी बढ़ते हैं, तो वाकई इमरान खान साहब मान लेंगे हर उस बात को जो नासिर अब्बास साहब कहें या महमूद खान अचकज़ई साहब कहें? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो अपनी करेंगे जो उसका मिजाज है। इख्तियारात जो हैं, ये माजी में भी तो कहा गया कि हाई पावर्ड जो डेलीगेशन था, या जो हमारी मुज़ाकरात की टीम थी, उमर अयूब खान भी थे उसमें, और जो को स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने जिसको ब्रोकर किया था, तो उसमें भी तो कोई हाई पावर्ड है, लेकिन वो तो लिखने और न लिखने के लिए भी जेल की तरफ रुख करते थे। ये सामने नजर आ जाएगा जिस दिन मुज़ाकरात शुरू होंगे, ताकि तारीख के तयन के लिए भी खान की तरफ देखेंगे। तो लिहाजा कोई ये इख्तियारात वैसी रेटोरिकल बात होती है कि जी सारे इख्तियारात तफवीज कर दिए। इख्तियारात है ही नहीं, जो फैसला है वो बानी का है और वो अटल है। बाकी कोई उनके बिहाफ पे बात तो कर सकता है, लेकिन सर को जाने की किसी को इजाजत नहीं है।
اور سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کے جو ذمہ داری ہے وہ ان کی نہیں ہے، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، ان کی پروٹیسٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹریٹ پروٹیسٹ کی، جس کے لیے وہ تیاری بھی پکڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا واضح ہدایات ہمیں دے دی گئی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پروٹیسٹ 8 فروری کے حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی کہا تھا کہ ہوگی، کیا یہ اس پیمانے پر کر سکیں گے سہیل آفریدی صاحب جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ علی امین کی پروٹیسٹ کو تو نہیں مانتے تھے نا لوگ، وہ کہتے تھے پارٹی والے کہ نہیں یہ اس پیمانے پہ نہیں ہے، علی امین کہیں چلے ہی جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات، یہ اسٹریٹجی درست رہے گی کہ احتجاجی معاملات جو ہیں اس کو مذاکراتی ٹیم کے معاملات سے علیحدہ رکھا جائے۔ ٹھیک۔ اور یہ انہوں نے صحیح کہا سی ایم خیبر پختونخوا نے کہ ان کی ذمہ داری احتجاج کی ہیں، لیکن بقول ان کے کہ یہ تابع ہیں کہ جب یہ ان کو ڈائریکشن دی جائے گی، اور درست بات بھی ہے، وہ اپنے تئیں تو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن احتجاج اور مزاحمت اور اس کو لنک کرنا ہے ڈائیلاگ سے، یہ بالکل لازم و ملزوم ہے۔ جس دن حکومت کو احساس ہوا کہ احتجاجی طاقت جو ہے وہ ریزریکٹ ہو گئی ہے، ریسٹور ہو گئی ہے، پارٹی اس قابل ہیں کہ لوگوں کو اب سڑکوں پہ لا سکتی ہے، تو پھر سنجیدہ مذاکرات تبھی ہوں گے۔ یہ پہلے جو اب آج کل بات ہو رہی ہے نا، یہ ویسے ہی میڈیا کو خبریں بنا کے دی جا رہی ہے۔ سردیوں میں تھوڑا سا علاوہ ہوگا، جو ہے علاوہ سے تپش سے محسوس ہونا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔